हेलो पाइसीज, मीन राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 जुलाई तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, करियर कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले चलिए देखते हैं गाइडेंस। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो कुछ पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन कुछ भी है वो करें ज़रूर। उससे आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, सही डायरेक्शन में लेड होंगे। हो सकता है यूनिवर्स डिवाइन के तरफ से आपको मैसेज भी प्राप्त हो सकती है जो आपके लाइफ के लिए आगे होता है ना, कभी कभार हमें ऊपर वाला ही दिशा दिखाते हैं, वही वाली एनर्जीज दिख रही है। तो मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें, डीप थिंकिंग करें, अपने विद इन जाएँ और एसेस करके सिचुएशन इंट्रोस्पेक्ट करके सही डिसीजंस लें। आप गाइडेड रहेंगे यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी पाइसीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, स्टूडेंट और फैमिली। पाइसीज, जॉब में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें खो सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट, कोई ईमेल, कुछ भी हो सकता है, खो सकते हैं। कोई किसी तरह का धोखा फरेब या कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, छोटी हो बड़ी हो, उसके भी शिकार हो सकते हैं। तो अपने आँख कान खुला रखें, लॉजिकल रहें, लॉजिकल होके चीज़ें चले। ये कार्ड है कि एक स्ट्रैटेजी बना के भी चलने की कार्ड है। अगर आपको लग रहा है कोई मुसीबत आपकी तरफ आ रही है तो कुछ स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार रखें, ताकि उसको आप बोलते हैं डॉजिंग द बुलेट, तो उसको आप उसको फेस करके आप अपनी तरफ फेवरेबल कर सकते हैं। तो जॉब में थोड़ी सी कोई मैनिपुलेटिव पर्सन, बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, उनसे डील करते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ कोई स्ट्रैटेजी काम आएगी जिससे कि आप आराम से उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। पैसों में अगर स्टक थे तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होगी, धीरे धीरे बेहतरी के तरफ जाएगी। अगर अभी तक दुविधा थी कोई डिसीजन लेने के लिए पैसों से रिलेटेड, वहाँ भी आपको क्लैरिटी मिलते हुए आप एक डिसीजन लेते हुए आगे जाएंगे। रियल रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे तो सही डिसीजंस लेंगे। ख्यालों वाले डिसीजंस मत ले, जो कि थॉट वाली, जो प्रैक्टिकल है, जो लॉजिकल है, वो डिसीजंस लें। बिजनेस में जैसा चल रहा था आपका बिजनेस लास्ट वीक वैसा ही चलेगा, सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन इस वीक ये अंतर है कि आपको किसी तरह की एनलाइटनमेंट जो बोलते हैं, किसी तरह की चीज़ें समझ में आ जाएंगी बिजनेस में कि क्या करने से आगे और बेहतर होगी। वो चीज़ें आपको पता चल सकती हैं या आपको सडनली रियलाइज़ हो सकता है, या कोई गाइड करते हुआ दिख रहा है बिजनेस में हैंगमैन के साथ। कुछ केसेस में कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी आपकी मदद कर सकता है। ये जो पर्सन है इसके हेड के अराउंड देखिए, ये येलो लाइट है जो उनको पता रियलाइजेशन हो रही है। तो बिजनेस में ठीक चल रही है, एवरेज रहेगी। स्टूडेंट हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बड़े चिंतित रह सकते हैं, कोई बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी। तो स्ट्रेस से बचें, योगा, मेडिटेशन, वॉक, डाइट, एक्सरसाइजेस करें तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओवर थिंकिंग से बचें। ये इमोशनल इश्यूज़ हैं, अगर कुछ ज़रूरत हो तो मोटिवेशनल वीडियो देखें, घर परिवार से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, किसी गाइड मेंटोर से शेयर करें, जिससे कि आप ये स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकल रहे हैं। घर परिवार में हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई बीमार है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती है फिर। दूसरी चीज़ है कि कुछ एंड करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप नई जगह जा रहे हैं, घर बदल रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या किसी पर्सन से रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, कुछ एंड करते हुए दिख रहे हैं। और ये एंडिंग ज़रूरी है ताकि न्यू बिगनिंग्स हो सके। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो किसी ज़रूरतमंद की पैसों से ही मदद करें। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीज के लिए। लास्ट शफल।
हर पर्सन डिसीशन क्यों नहीं ले पाते, मुझे समझ में नहीं आता। डेफिनेटली पर्सन, टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन एक दिन आप इनको चाहिए, एक दिन इनको लगता है कि नहीं, मतलब उतना मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। एक दिन इनको ये आपके बिना रहना नहीं चाहते, दूसरे दिन इनको लगता है इनको टाइम चाहिए। तो एक दुविधाजनक, एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन चॉइस है, या कोई और एक्स की एनर्जी से ये डील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं उस एक्स के साथ हो, लेकिन कोई एनर्जी है जिससे ये हील नहीं किए हैं, उसी से अटैच्ड है। हो सकता है इस कारण से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, एनर्जी वाइज किसी से अटैच्ड हैं। कोई सिचुएशन जो वर्कआउट नहीं कर रही है उससे अटैच्ड हैं पास्ट की, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन दुविधा में दिख रहे हैं पर्सन इस सिचुएशन को लेकर के। ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया है या लेट गो, पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। 8 ऑफ कप्स रिवर्स, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते, जाने नहीं दे सकते, ये खुद भी स्टक हैं इस सिचुएशन में। 9 ऑफ वॉन्ड रिवर्स विद द क्वीन ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली फीलिंग्स हैं आपके लिए। पाइसिस, प्रॉब्लम है कि ये पर्सन डिसीजन मेकर नहीं है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी दिख रही हैं, थोड़े केसेस में। तो दुविधाजनक है पर्सन, लेट गो भी नहीं कर, खुद भी स्टक हैं, जाने नहीं दे सकते, पर डिसीजन भी मेकिंग नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल। देखिए कोई पर्सन आएंगे और फिर चले जाएंगे। कुछ के लिए देखिए, अगर बहुत पहले से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है उनका नहीं है, जैसे काफ़ी महीनों पहले से हो गया है, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट में अगर कोई पर्सन से डील कर रहे हैं कुछ हफ्ते और कुछ ही महीने से, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन आएंगे, एक इन एंड आउट एनर्जी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। आपको एक कंफ्यूज जैसा ही लगेगा सिचुएशन की, कंफ्यूजन छोड़ ही गए। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, तो ये जब आपके पास आएंगे फिर गायब होंगे, फिर कोई दूसरे ऑप्शन में रहेंगे। इस तरह की भी एनर्जीज है, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं या ऑनलाइन रिलेशनशिप से। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम। पाइसिस की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, अब आपको लगेगा पाइसिस थोड़ा सा ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सिर्फ 6 ऑफ कप्स के साथ, आप हीलिंग वाली एनर्जीज़ में है। कहीं पे ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। अभी आपको लगेगा कि अरे इस रिलेशनशिप में अब वो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आप हीलिंग वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। कहीं तो आपको लगेगा कि पर्सन मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। भले आप अपसेट रहेंगे, दुखी रहेंगे इस चीज़ों से, पर आपका मन बोलेगा कि इस रिलेशनशिप में अब वो पोटेंशियल नहीं है। फिर भी प्यार रहेगा इस पर्सन से, लेकिन आप अपनी वैल्यू बनाते हुए, पुल बैक करते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपनी हीलिंग पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। मैं आप लोगों को कोई नई सिचुएशंस में भी नहीं जाते हुए दिख रही हूँ, क्योंकि प्यार अभी भी आप इसी पर्सन से करते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।